नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे प्रथम क्वेश्चन पर। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख कुल कितने अनुच्छेद में है? तो दोस्तों, संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है वो कुल 4 अनुच्छेदों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो दोस्तों, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? स्वतंत्र आगमन का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार और संगठित होने का अधिकार। तो दोस्तों, इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान के अनुसार है वो जीवन का अधिकार है वो आपातकाल में छीना नहीं जा सकता। और ये सभी जो अधिकार है, स्वतंत्रता आगमन का अधिकार, भाषण का अधिकार, संगठित होने का अधिकार, ये सभी अधिकार है वो आपातकाल के समय छीने जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों, मौलिक अधिकारों को संरक्षक है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। और ये सभी विधि के समक्ष समानता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी अधिकार है वो विदेशी नागरिक को प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान है वो किसकी मान्यता देता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान है वो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 24 है वो बच्चों के शोषण से वो संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? कठोर, लचीले, अवाद योग्य और वाद योग्य। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मौलिक अधिकार है ये वाद योग्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की आत्मा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, संविधान की प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड। तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को है वो संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है वो किसका हिस्सा है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का है वो हिस्सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों, आत्मरक्षा का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आत्मरक्षा का अधिकार वो अपने शरीर के प्रति अपराध की प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी, लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये सभी है वो आत्मरक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित है वो किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायतन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 14 है वो विधायतन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण है वो लगाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से निहित है?
तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगी प्रेस की स्वतंत्रता है वो भाषण के अधिकार में निहित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, बोलने का अधिकार और धर्म का अधिकार। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़ताल का अधिकार है ये मौलिक अधिकार नहीं है, और व्यवसाय का अधिकार, बोलने का अधिकार और धर्म का अधिकार ये सभी है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षित प्रदान करता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 है वो व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को वो संरक्षण प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। दोस्तों समानता का अधिकार वो भारतीयों के लिए क्या सुनिश्चित करता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार प्रदान करता है, सामाजिक समानता प्रदान करता है और आर्थिक समानता प्रदान करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कम से कम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों जब किसी बच्चे की आयु 14 वर्ष से कम है तो उसको कारखानों अथवा खानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता और ये कानूनी अपराध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिखों द्वारा अनुच्छेद 25 में है वो सिखों द्वारा कृपाण धारण करना है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग वो दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा वो क्या जारी किया जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समादेश या रिट है वो न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो दोस्तों परमादेश जो याचिका है इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा, परमादेश और अधिकार परीक्षा। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परमादेश है ये किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार होता है। तो दोस्तों मत देने का अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? एक आर्थिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार, एक नागरिक अधिकार और एक राजनीतिक अधिकार। तो दोस्तों मत देने का अधिकार है वो एक राजनीतिक अधिकार होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो केशवानंद भारतीय वाद में है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है वो दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो दोस्तों भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है वो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक है वो व्यापार में व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार इसका दावा नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, ये है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में समता का अधिकार वो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, ये अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोरई राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो दोस्तों विधि के समक्ष समानता का अधिकार है वो इस मौलिक अधिकार को वो संशोधित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है वो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में वो संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से किस वाद में सम्मिलित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के वाद में वो सम्मिलित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद से सुरक्षा, ये मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, विधि के समक्ष समानता और धर्म की स्वतंत्रता, ये सभी विदेशी और भारतीय सभी नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि, तो दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो कौन सा है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। संसद उसमें सामान्यतः वो संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार के विषय दिए गए हैं उसमें संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों इसमें संसद है वो संशोधन नहीं कर सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को किस तरह निलंबित किया जा सकता है? तो दोस्तों मौलिक अधिकारों को है वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसका आदेश करता है, तो उस समय मौलिक अधिकारों को वो निलंबित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को है वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को है वो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए, अनुच्छेद 135, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है वो मौलिक अधिकारों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और अमेरिका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।